स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कृषि व्यवसायों की जिनमें लागत कम लगे और मुनाफा अच्छा हो। हाँ। हमारे पास एक लेख है, कृषि व्यवसाय, कम निवेश अधिक मुनाफा। तो देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल। आजकल वैसे भी खेती से जुड़े नए तरीकों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। हाँ, और ये देखना दिलचस्प है कि कैसे पारंपरिक खेती के साथ साथ बाजार की बदलती मांगों को पूरा करने वाले नए अवसर आ रहे हैं। तो सबसे पहला आइडिया है केंचुआ खाद, वर्मी कंपोस्टिंग जिसे कहते हैं। जी। आजकल जैविक खाद की मांग तो बहुत है। हाँ। तो ये फायदेमंद हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। इसके लिए चाहिए गोबर, खेती का कचरा और वो खास किस्म के केंचुए, है ना। आइजीनिया फेटेदा यही नाम था शायद। जी हाँ, आइसीनिया फेटेदा। ये क्या है कि ये केंचुए कचरे को बहुत तेजी से बढ़िया पोषक खाद में बदल देते हैं। अच्छा। और ये व्यवसाय सीधे तौर पर टिकाऊ खेती, सस्टेनेबल फार्मिंग जिसे कहते हैं, उससे जुड़ता है। जैविक खाद की मांग सिर्फ सेहत की चिंता नहीं, बल्कि मिट्टी की सेहत उसको लेकर जो चिंता बढ़ रही है उसे भी दिखाती है। सही बात है। और कमाई लेख में था कि 25,000 से 1 लाख प्रति माह तक। हाँ, वो निर्भर करता है कि आप कितने बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। और इसमें एक और चीज है, आप केंचुए और वर्मी वॉश, जो केंचुओं से निकला तरल होता है, वो बेचकर भी अलग से कमा सकते हैं। अच्छा, तो डबल फायदा। चलिए मिट्टी से आगे बढ़ते हैं मशरूम की खेती पर। हाँ, मशरूम। सुना है इसकी फसल बहुत जल्दी 30-40 दिन में तैयार। जी हाँ, बिल्कुल। और बाजार भाव भी काफी अच्छा मिलता है। तो कौन से मशरूम उगा सकते हैं? बटन, ऑयस्टर। हाँ, बटन, ऑयस्टर, मिल्की मशरूम, ये सब काफी चलते हैं। इसके लिए बस एक शेड चाहिए, तापमान कंट्रोल करने का इंतजाम, स्पॉन यानी बीज और गेहूं का भूसा। और लेख के हिसाब से सिर्फ 500 वर्ग फुट जगह में 40,000 से 1.5 लाख रुपए महीना। ये तो कमाल है। निश्चित रूप से। देखिए, शहरी इलाकों में और रेस्टोरेंट्स में मशरूम की मांग लगातार बढ़ रही है। ये एक तरह से नियंत्रित वातावरण में खेती का बहुत अच्छा उदाहरण है। कम जगह, ज्यादा पैदावार। सही। तकनीक का सही इस्तेमाल। अच्छा, खाने की चीजों से हटकर देखें तो नर्सरी का काम, पौधे बेचना। हाँ, नर्सरी। फलों के पौधे, सजावटी पौधे और आजकल तो वो औषधीय पौधे भी काफी बिकते हैं। जी बिल्कुल, इन सब की खूब मांग है। इसके लिए बस वो पॉली बैग, बीज या ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ती है, मिट्टी का मिश्रण और पानी। ये ग्राफ्टिंग क्या होती है वैसे, थोड़ा बताएंगे? ग्राफ्टिंग मतलब कलम बांधना। ये एक तकनीक है जिसमें एक पौधे का हिस्सा, जैसे टहनी, दूसरे पौधे के तने पर जोड़ा जाता है। अच्छा। इससे क्या है कि बेहतर किस्म या जो गुण हमें चाहिए वो मिल जाते हैं। ये व्यवसाय आजकल शहरों में जो बागवानी का शौक बढ़ रहा है ना, उससे जुड़ा है। हाँ, ये तो है। लोग बालकनी में, छतों पर लगा रहे हैं पौधे। बिल्कुल, और ये खेती में विविधता लाने का भी एक तरीका है। हाँ, इसमें पौधों की अच्छी जानकारी और ग्राफ्टिंग जैसे हुनर की जरूरत पड़ती है। समझ गया। अब एक ऐसे व्यवसाय पर आते हैं जिसका फायदा दूसरी फसलों को भी होता है, मधुमक्खी पालन। जी, मधुमक्खी पालन। इसके तो दोहरे फायदे हैं। एक तो शहद, जिसकी मांग हमेशा रहती है। हाँ, बहुत मांग है। और दूसरा, वो जो मधुमक्खियां आसपास की फसलों का परागण करती हैं, पॉलिनेशन, उससे उपज बढ़ती है ना? बिल्कुल सही कहा। ये परागण वाला पहलू इसे पर्यावरण के लिहाज से भी बहुत अहम बनाता है। मधुमक्खियां हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। और इस व्यवसाय में सिर्फ शहद बेचना ही नहीं है, आगे चलकर शहद की प्रोसेसिंग, उसकी ब्रांडिंग, इसमें भी काफी संभावनाएं हैं। तो शुरुआत के लिए क्या चाहिए? बक्से और हाँ, मधुमक्खी के बक्से, वो सुरक्षा वाले कपड़े और उपकरण, और ऐसी जगह जहां आसपास फूल वाले पौधे हों। लेख के मुताबिक 50 बक्सों से सालाना 50,000 से 2 लाख तक की आमदनी हो सकती है। अच्छा है। और आखिर में फिर से खाने की पैदावार पर लौटते हैं। जैविक सब्जी उगाना और उसे सीधे बेचना। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग और डायरेक्ट सेलिंग। लोग आजकल सेहत को लेकर बहुत जागरूक हैं, बिना कीटनाशक वाली सब्जियां ही ढूंढते हैं। सही बात है। तो इसमें जैविक खाद इस्तेमाल करके अगर उपज सीधे ग्राहकों को या किसान बाजारों में बेचें तो मुनाफा ज्यादा होगा। हाँ, बिल्कुल। सीधा बाजार संपर्क होने से बिचौलिए हट जाते हैं। तो किसान को बेहतर दाम मिलता है। ये सीधे तौर पर जो हेल्थ और वेलनेस का ट्रेंड चल रहा है ना, उससे जुड़ता है। लेकिन इसमें वो सर्टिफिकेशन वगैरह की कोई चुनौती होती है? कैसे साबित करें कि ये जैविक है? हाँ, वो एक पहलू है। जैविक प्रमाणीकरण यानी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लेना एक प्रक्रिया है।
थोड़ी मुश्किल हो सकती है, शुरू में थोड़ी लागत भी लग सकती है, पर इससे उत्पाद का मूल्य और ग्राहकों का भरोसा दोनों बढ़ते हैं। अच्छा, और इसमें कमाई? लेख में था 1-2 एकड़ जमीन से 20,000 से 1 लाख महीना। जी, ये भी पैमाने और आप कौन सी सब्जी उगा रहे हैं, बाजार कैसा है, इन सब पर निर्भर करेगा, पर संभावना अच्छी है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मुझे तो लगता है कि कम लागत में खेती से जुड़े फायदेमंद व्यवसाय शुरू करने के कई ठोस रास्ते मौजूद हैं। हाँ, बस जरूरत है कि बाजार के नब्ज को समझा जाए, जैसे ये जैविक वाला ट्रेंड, सेहत, स्थानीय उत्पाद। बिल्कुल। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी विकल्प एक तरह से विशेषीकृत खेती और टिकाऊ तरीकों की ओर इशारा करते हैं। किसी भी काम में कामयाबी के लिए बाजार का रिसर्च और ग्राहक क्या चाहता है ये समझना बहुत जरूरी है। और ये भी ध्यान रखना होगा कि इनमें सिर्फ खेती का ज्ञान नहीं, बल्कि बिजनेस चलाने का हुनर, वो प्रबंधन कौशल भी चाहिए। सही कहा। तो ये थे कुछ कम निवेश और ज्यादा मुनाफे वाले कृषि व्यवसाय के विचार, जिन पर हमने आज चर्चा की। हाँ, और इस सब पर एक सोचने वाली बात ये भी है कि ये व्यवसाय सिर्फ कमाई का जरिया ना बने, बल्कि कैसे ये स्थानीय भोजन व्यवस्था और पर्यावरण पर भी मतलब सकारात्मक असर डाल सकते हैं। बिल्कुल। ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। इसी सवाल के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। आज की इस जानकारी भरी बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं।